गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। रघुपति की बहुत बढ़ाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी गोविंद कर सके ताते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद ईश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन पर भानु, जो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मोदिका मेरे मुख माहि, चले सुगन अनुग्रह तुम्हारे तेज। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँफते कापे। ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि बात का, और देवता चित्त न धरहि। हनुमत सेव सर्व सुख करहि। बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिसका वो यहाँ आके सदा दे, यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की जहाँ की सदा, ओ हो नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। हमने जन्म लिया, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की सदा।
घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, ओ किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूरा बरस निगाहों ने, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, ये तो कब आओगे, सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना। जानू या तुम जाने, मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई, मेरी आँख खुली माँ मुस्काई, मेरी आँख खुली माँ मुस्काई, और तेरी गोदी में सर रख सो गई माँ, ये मैं जानू या तू जाने, तेरी गोदी में सर रख सो गई माँ, ये मैं जानू या तू जाने, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई माँ, ये मैं जानू या तू जाने। तेरे प्यार ने पागल छोड़ दिया, मैंने बाबुल घर छोड़ दिया, साजन से नाता जोड़ दिया, साजन से नाता जोड़ दिया, मेरी रोए रोए अखियाँ लाल बही, ये मैं जानू या तू जाने, मेरी रोए रोए अखियाँ लाल बही, ये मैं जानू या तू जाने, मेरे प्यार में पागल हो गई माँ, ये मैं जानू या तू जाने, तेरे प्यार में पागल हो गई माँ, ये मैं जानू या तू, मेरे हो जाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरे बिगड़ी बनाओ तो जानू, मैं तो क्या हुए राधा के हुए तो क्या हुए, बोलो के मर के हुए व्यवहारिक अध्यात्मवाद। हमें जो भी प्राप्त है उसमें सुख माने और समझें कि भगवान की बहुत भारी दया है कि उसने मुझे इन वस्तुओं का अधिकारी बनाया। हम अपने से ऊपर वालों की ओर नहीं, नीचे वालों की ओर देखें
तब हमें आसानी से पता चलेगा कि हमसे भी कम सुविधा प्राप्त करके भी कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। परमेश्वर से यदि मांगना ही है तो ये मांगे कि हे भगवान, हमें ये शक्ति दो कि हम सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक झेल सकें और जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतोष मानकर आगे बढ़ते चलें। इस प्रकार शक्ति की याचना से हम आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे और उद्विग्नता से अपनी रक्षा कर सकेंगे। यदि हम सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके और अपने को बहुत शक्तिशाली, पटु और योग्यता संपन्न समझने का अहंकार आ गया, तो पुनः एक एक करके हमारे अंदर दुर्गुणों का प्रवेश होगा, हमारी शक्ति का क्षय होगा और हम तब अशांत होने लगेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति से अलग रहना और अपने भीतर नम्रता का विकास करना परमावश्यक है। अब 5,500 वर्ष सात पुरानी बात है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहने लगे कि मेरा रथ वहां लेकर के चलिएगा जहां मुझे सेंटर पॉइंट दिखाई और दोनों सीमाएं खड़ी दिखाई। जो ओरिजिनल रथ था सर, युद्ध के बाद वो द्वारकाधीश चला गया था यहाँ से, जिसमें आग लग गई, जल गया था, क्योंकि अर्जुन को घमंड हो गया था कि मैंने इस पूरी सेना को मार दिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण उतरे और अर्जुन उतरे, उस रथ में आग लग गई। दोनों सेनाओं के बीच आकर के अर्जुन ने जब पूरी नजर घुमा करके देखा ग्राउंड के अंदर के सामने वाली सेना तो मेरे अपने सगे भाई संबंधी हैं, ये राधे मेरे जो शस्त्र रखे हैं, मेरे जो बाण रखे हैं, फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं मारूं तो किसको मारूं? सामने भीष्म पिताजी माँ है जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है, गोद में खिला करके और उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं उनके वार नहीं करूंगा। मेरे गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे विद्या दी है और बाण चलाना सिखाया है, मैं उनको नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। 700 जो श्लोक सुनाए गए थे, यदा यदा ही धर्मस्य, 700 श्लोक और 18 दिन जो युद्ध चला था, कथा चलाई गई थी। जो गीता उपदेश दिया गया 1 घंटा 45 मिनट अर्जुन को, दोनों सेनाओं के बीच। लेकिन माइंड किसने किया सर? अर्जुन ने और अर्जुन ने इस पेड़ में, हाँ ये जो बरगद का पेड़ नहीं है, अक्षय और शय जो दो हैं, दो ही बरगद के, इसी की शाखाएं हैं ये 5। जैसे 5 पांडव थे यहाँ, 5 चले गए थे, ऐसे 5 पेड़ है। ठीक है सर। तो अर्जुन ने कहने लगे मैं नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि नारायणी सेना जो है मैंने दुर्योधन को जरूर दे दिया, लेकिन नारायण साक्षात दिया। तो ये भाईचारे की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया? तो अर्जुन कहने लगे नहीं भगवान मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान कहने लगे हे अर्जुन अगर मैं चाहूँ तो इस दर्शन चक्र से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने युद्ध के अंदर ठानी है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने हत्था आपके साथ हूँ, मैं आपका साथी हूँ, आप अपना कर्म करो। अर्जुन का जो मोह था पूरी तरह से अपने परिवार के अंदर चला गया कि मेरे अपने। जब अर्जुन नहीं माने, भगवान कहने लगे तुम इनको क्या मारोगे? मरे तो ये पहले से ही। ये बता दो मेरे हुजूर तुमसे जरा हटा दो मेरे हुजूर। लंका में कूद गए, ये 7 समुंदर लार गए, और लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना जब डार के ये गोटेदार लेना, निकलू जब डार के चुरिया चल जाए मेरी पटवारी 4 बे। मेरे को मिल गया चाय, तो आप उसको कैसा प्रोग्राम लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपने स्नान किया? अच्छा बेटा, तो बिरला मंदिर का भी अच्छा समापन किया था, तो अच्छा कार्यक्रम इसी तरह और आगे होते रहे। सब लोग कार्यक्रमों को सफल बनाए, यही बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमने जो जो देखा था तो उसमें बहुत चीजें जो हमने पहली बार देखा, जो हमारे
हमारे सनातन धर्म में या हमारे में काल्पनिक करता है तो हमें, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम क्या होंगे, काल्पनिक ही मानते रहेंगे। आज हमें पता लगा कि वो जब वृक्ष दिया तो 5,500 साल पुराना। तो आज का कार्यक्रम जय श्री राम। आपका प्रोग्राम कैसा था? अच्छा से बनवाओ प्रोग्राम। अब एक गुजारिश और है कि जो छोटी दीपावली ना हम मिल के बहुत सजाएं। हाँ, तो दीपावली में कौन आएंगे हमारे घर? लक्ष्मी आएंगे। नई जनरेशन में बेटा कैसा लगा आपको? चलिए बहुत ताली बजा दीजिए। अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। अब गुरु कहते हैं तो हमारा गुरु बनता है, तो हमारे सभी ऐसे बने। बहुत हमें भी बहुत अच्छा, जब से वो आए शकुन देखो उन्होंने बहुत काम किया, तो मैं आज मैंने कुछ काम नहीं किया, जब इन्होंने लोगों ने किया। तो आपका अनुभव कैसा रहा? आप कितने सेकंड टर्म में हमारे साथ? बहुत बढ़िया रहा। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जितना बोलेंगे उतना दे देंगे ना। आगे आपने योग क्यों छोड़ दिया? कोई जवाब नहीं है। जब तक आप आते थे तब तो नहीं आता। हमारी जगह कोई जा हाँ बेटिया, आप क्या बात होगी? पहले तो 4 बजे आ जाती थी। तो कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा था। अपने पापा जी के लिए बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बेटा आपका कैसा लगा? बहुत अच्छा। जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। दूसरा दिल्ली में आप आए थे, हाँ, कैसा लगा? तो ये नए चेहरे अच्छे लगे आपको? तो आप बताइए गुरुजी कैसे लगे आपको? बढ़िया लगा। बोल दो पापा जी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किया था कभी सदा मुस्कुराता हूँ मैं। मुस्कुरा तो रहे ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा